मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और सेहतमंद होंगे। साथियों, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आप लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, हर एक एक्सीडेंट से बचाया, हर एक बीमारी से बचाया, हर एक महामारी से बचाया, आपकी सुरक्षा किया, वैसे ही साथियों परमेश्वर आपको पूरे दिन भर आपकी सुरक्षा को बनाए रखेंगे, दुश्मन से बचाएंगे। साथियों, हर एक इच्छाओं को आपकी पूरा करेंगे, आपके परिवार की रखवाली करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। साथियों, वह वचन है दूसरा पत्रस 1 अध्याय। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 8 वचन है। इस वचन के द्वारा साथियों मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा, क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे तथा बढ़ते जाएं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में तुम्हें ये ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। हालेलुया। साथियों, यह वचन तुमको ना अयोग्य होने देगा, ना आपको निष्फल होने देगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से उसी पूर्ण ज्ञान के द्वारा जो हम सबको अपनी महिमा में और सद्भावना के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर साथियों आप सबको बुला रहा है इसलिए कि आप सब लोग अपनी की इच्छा के अनुसार प्रभु के वचन नहीं सुनते हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है इसलिए कि आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की महिमा का गुणगान गाते हैं। और साथियों, इसलिए कि वह सब कुछ परमेश्वर वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। साथियों, परमेश्वर हम सबको जीवन देता है इसलिए कि हम उसकी भक्ति करें, हम उसके वचन पर विश्वास करें, उसके वचन के अनुसार चलें। साथियों, परमेश्वर हमें जीवन और भक्ति हमें प्रदान किया है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, उसमें जीवन का श्वास फूंका था। साथियों, उसी प्रकार परमेश्वर ने जब हमारी रचना किया तब हमारे शरीर के अंदर जीवन का श्वास फूंका, इसलिए कि हम उसकी भक्ति करें। वह हमारा सृष्टि करता है। हालेलुया। साथियों, क्योंकि उसने इन्हीं कारण से हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी हैं इसलिए कि हम उनके बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं का पालन करें, बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलें जो उसने उत्तम प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, जिसमें कि तुम उसके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, आज साथियों, आज शैतान ने हर एक मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है, उसके आचरण को गंदा कर दिया है, कि जिससे कि लोग अपनी वासनाओं के कारण संसारिकता में हैं। हालेलुया। जो संसार में है वह वासना के कारण उनका आचरण भ्रष्ट हो गया है। हालेलुया। कि छूट करके भी ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। साथियों, उस वासना में, उस आचरण जो भ्रष्ट आचरण उसे छूट करके
उससे दूरी बना करके ईश्वरी परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी बन जाओ और परमेश्वर के अनुसार चलो। हालेलुया। साथियों, इसके कारण आप लोग प्रयत्न करें, प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में तथा परमेश्वर के ज्ञान में आप आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर के ज्ञान में आपको संयम बनाना है। साथियों, परमेश्वर का ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों आपको संयम बनाना है और धीरज रखना है, और संयम और धीरज के साथ में परमेश्वर की भक्ति करना है, परमेश्वर की प्रार्थना करना है। तथा उस भक्ति में साथियों क्या है, कैसे हम भक्ति करें? साथियों, हम अपने उस भक्ति में हम अपने भाई से प्रेम रखें, अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से हमारा प्रेम उनमें बढ़ता जाए। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। अगर आप धीरज और संयम बांध करके अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने माता पिता से, अपने माता पिता से प्रेम करते रहेंगे और उस प्रेम को बढ़ाते रहेंगे तो साथियों आप सबको परमेश्वर कभी अयोग्य नहीं होने देंगे, ना कभी निष्फल आप होने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि साथियों हम देखते हैं कि आप लोग जल्दबाजी करते हैं, आप लोगों के पास प्रेम भी नहीं है, इसलिए कि आप अयोग्य हैं, इसलिए कि आप निष्फल हैं, आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। पहला नंबर बात है, आप योग्य नहीं होने पाते हैं, आप हर जगह अयोग्य हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कि पहले भी प्रार्थना की वीडियो जो हमने भेजा उसमें बताया है कि आप क्योंकि योग्य बनो, अगर योग्य बनेंगे तो योग्यता के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा, योग्यता के अनुसार आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, भाइयों, आप बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चितता का जो भी अधिक प्रयत्न करते हो, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, आप बुलाए गए हो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्योंकि साथियों, क्योंकि हम देखते हैं, वचन में देखते हैं, लिखा है जिसमें गुण नहीं है वह अंधा है, अदूरदर्शी है, वह अपने पापों को, पहले के पापों को भूल करके शुद्ध होने की भूल कर बैठा है। हालेलुया। अपने पहले के पापों को भूल गया है और अपने आप को शुद्ध करके बैठ गया है। हालेलुया। इसलिए कि जितने मसीह लोग हैं, जितने मसीह में हैं और अपने पहले पापों को भूल गए हैं और अपने आप को शुद्ध मानते हैं, इसलिए कि आप असफल हैं, आप निष्फल हो रहे हैं, आप अयोग्य हैं, इसलिए कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आप जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है, आप ठोकर खा रहे हैं। हालेलुया। अगर ठोकर नहीं खाना है, अगर बचना है तो साथियों हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करो, वहाँ आपका बड़ा स्वागत है। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी मैं आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अयोग्य हैं, निष्फल हो रहे हैं। मैं उन गरीब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो गरीब हैं। साथियों, जो लोग गरीब हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जितने लोग आज निष्फल हैं, अयोग्य हैं, आज वही गरीब हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग अयोग्य हैं, निष्फल हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी गरीबी दूर हो। साथियों, अपने पहले के पापों को याद करो और क्षमा मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर आपको गरीबी के बंधन से मुक्त कर देगा।
परमेश्वर आपको कर्ज के बंधन से छुड़ाएगा। आप धनवान हो जाओगे। आपके घर में शांति का आगमन हो जाएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। कितने लोग गरीब आज अपने पहले पापों को याद करके क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी उनके पाप क्षमा हो जाएं, उनके पाप धुल जाएं। प्रभु जी उनकी गरीबी का जो अंत हो, आज परमेश्वर पिता उनके पापों को क्षमा करके उन्हें मिराकल मनी उनको दे दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों को देखता हूँ जो लोग अपने पहले के पापों को क्षमा मांग रहे हैं। साथियों, आप लोग अपने पहले के पापों को क्षमा मांग रहे हैं तो साथियों निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारे पापों को धो देगा। आज तुम्हें गरीबी के बंधन से परमेश्वर मुक्त करने जा रहा है। हालेलुया। मैं देखता हूँ साथियों, परमेश्वर बहुत सारा धन लेकर के आपके घर में पहुँच गया, आपके घर की सफाई कर रहा है। साथियों, अपने पहले के पापों को आपने मान करके क्षमा मांगा है तो परमेश्वर आपके पापों को धो दिया है और आपके घर को साफ कर रहा है। हालेलुया। जैसे सफाई कर्मी घर साफ करता है, उसी प्रकार परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर की सफाई कर रहे हैं। साथियों, परमेश्वर आपको योग्य बना दिया है। आपको आज गरीबी के बंधन से परमेश्वर छुड़ा रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे बीमार लोगों को मैं फिर देखता हूँ जिनके सर में दर्द है, कपारी दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ में दर्द है। आज वो लोग उनका संतुलन सही नहीं है मन का। प्रभु जी, आज मैं उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। मैं उन सब पर तेरी आशीष को बोलता हूँ। यीशु मसीह, तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करता हूँ परमेश्वर की। उनके जोड़ के दर्द को निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए आज बीमार हैं, बीमारी उनकी जा नहीं रही। ये प्रभु जी, उन बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए बीमार हैं। मैं KRCPLGH नाम के लोगों को देखता हूँ, उनको टीबी की बीमारी है, यहाँ तक कि खांसी आ रही है। ये हमारे भाई बहन यूपी के हैं, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के। साथियों, परमेश्वर आज आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध कर रहा है। आपकी बीमारी का आज अंत हो रहा है। आमीन। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उनको संतान की आशीष देता हूँ। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनकी बीमारी से, गरीबी से, कर्ज के बंधन से आज वो मुक्त हो रहे हैं। आमीन।